हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर 3। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेट्स कंटिन्यू। इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री अबाउट दिस, कि देन व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, और उसके बाद ये पोस्टुलेट्स हैं जिनको कि अजम्पशंस भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की क्या क्या अजम्पशंस थी। तो देर आर 6 पोस्टुलेट्स फॉर दिस। तो हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे एग्जांपल्स के साथ में। ओके, सो ये है मिस्टर जॉन डाल्टन, जिन्होंने की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बनाई थी। कब बनाई थी? 1808 में। तो ये एमसीक्यू का बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इससे पहले कभी किसी ने मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए इसके ऊपर अटेम्प्ट नहीं किया था। ये बड़े होनहार, बड़े समझदार थे, इन्होंने इसको डिस्क्राइब करने के लिए बनाया। किस बारे में? कि एटम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि एटम्स क्या होते हैं, और किस बेस पे देखा इन्होंने कि रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ बिलो लॉज। कौन कौन से लॉज थे वो? पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये दोनों हम अलग दो स्लाइड उसके अंदर, प्रेजेंटेशंस के अंदर हम कवर कर चुके हैं वीडियोस के अंदर। प्लीज अगर आपको डिटेल में जाना है तो उनके अंदर जाके गो थ्रू कर सकते हैं आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट 1 यानी कि अजम्पशन 1 क्या थी? वो कहते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। तो बोलते हैं भैया कोई केमिकल प्रोसेस में जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा, यानी सबसे छोटा आइटम जो होगा, उसको हम एटम बोलते हैं। अब इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि इवन वो ना तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको, नंगी आंखों से, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम इवन माइक्रोस्कोप से भी हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो एटम एक तरीके से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था। जैसे अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो केमिस्ट्री में उसका पैरेलल पे एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट के लिए एटम्स होंगे, और एटम जो होगा उसके लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट 2 क्या कहता है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अब ये इंडिविजुअल के बारे में हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे। वो बोलता है कि ये डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि ये जो एटम है ये लास्ट, जैसा कि मैंने पिछले पोस्टुलेट्स में बताया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर मैंने कोई चीज बोल दिया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट है, तो अब उसके बाद तो आप कहेंगे कि ये तो बढ़ तो सकती ही नहीं, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाट डाल्टन कह रहे थे कि ये इससे ज्यादा इसको बाइफरकेट नहीं कर सकते, ये लास्ट यूनिट है, इसके नीचे नहीं है। ओके, तो वो बोलते हैं कि विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो बोलते हैं कि एटम ऐसी चीज है भैया, ना तो वो बन सकती और ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती। तो एटम नेचर के अंदर है, पर वो रहेगा नेचर के अंदर हमेशा के हमेशा के। ये अब डाल्टन के टाइम पे, वो बेचारा पुराना टाइम के कैंडिडेट थे 1808 के आसपास के। अब उनके टाइम पे कुछ होता तो था नहीं माइक्रोस्कोप वगैरह, तो उन्होंने जो सोचा, जो अपनी मेहनत से उन्होंने पढ़ लिख के देखा, तो उनको लगा कि भाई ये सॉलिड टाइप का पार्ट कुछ होता है जो कि मैसी से लगता है, हार्ड होता है, और इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, फर्दर उसके अंदर बाइफरकेट नहीं कर सकते, और मूव कर सकता है ये पार्टिकल, यानी कि ये मूवेबल भी है। तो ये उन्होंने सोचा था इसके बारे में, जबकि बाद में ये सब सही नहीं निकला। तो इसको हम देखेंगे। एक मैंने यहाँ पे हिंट लिखा है कि यहाँ पे उन्होंने, उनकी थ्योरी में था कि एटम्स आर इंडिविजुअल, यानी कि उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते। पर जब रियल लाइफ में गए और फ्यूचर में आगे बाकी साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने जब डिस्कवरी करी, तो भैया और समझदार निकले, और उनके पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो उन्होंने देखा कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, एटम्स तो डिविजिबल है। तो ये अब इसको हम आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लिमिटेशंस को बिलोंग करता है कि डाल्टन की थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट 3, तो यानी कि थर्ड अजम्पशन है, वो क्या कहता है कि एटम के जो एक टाइप का जो एलिमेंट होगा, उसके जो एटम्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में।
यानी उसका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होंगी एक एलिमेंट की। तो जैसे एग्जांपल बात करते हैं कि आयरन एक एलिमेंट है, ओके। तो आयरन जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे एटम्स होंगे, एटम्स बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सब पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो वो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखनी, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, बिल्कुल जैसे बोलते हैं जुड़वा बच्चे, कि भाई दो बच्चे हुए दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो उनकी लगभग सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। वो बच्चों का बाद में जाके नेचर चेंज हो जाता है, पर इन एटम्स के केस में वो भी नहीं चेंज होता, ओके। तो क्या चेंज नहीं होता अगर क्वेश्चन आता है तो मास चेंज नहीं होता एक तो, और दूसरी की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ओके। अब इस केस में मैंने एक एग्जांपल बनाया है, जस्ट एक एलिमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कलर्स में नहीं जाइएगा, कलर्स मैंने जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया कि कोई एक एलिमेंट है, उसके अंदर एग्जांपल के लिए मैंने बनाया कि जैसे कि 10 एटम्स है, सपोज कीजिए जो 10 सर्कल्स दिख रहे हैं, 10 एटम्स हैं। तो कहने का मतलब है अगर ये एक नंबर पे कोई पॉइंट है और ये कोई 10 नंबर पे एटम्स है, तो इन दोनों का अगर कोई पूछे कि मास सेम होगा, हाँ जी मास सेम होगा। क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी? हाँ जी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। इसका मतलब इसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल्स होंगे, उन सब का मास और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और अच्छे से इसको याद कर लेना है, ठीक है। पर एक चीज है कि ये सिर्फ एक एलिमेंट के लिए बात हो रही है, जैसे आयरन एक एलिमेंट है, ओके। ऐसे ही अगर सोडियम एक एलिमेंट है, या ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो उस एक एलिमेंट की बात हो रही है। जहां एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं वहां अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो वो था एक के बारे में, यानी एक एलिमेंट के बारे में। अब ये जो पोस्टुलेट 4 बोलता है वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। यानी कि अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके हम बोल रहे हैं कि भैया मास और केमिकल हर एक के अपने अपने में तो सेम है। यानी कि आयरन को, अगर मैं आयरन को आइसोलेशन में देखूं तो आयरन के जो पार्टिकल्स होंगे, ये आयरन के जो एटम पार्टिकल्स होंगे, उन सबका मास और उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। ऐसे में अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर का जो मास और कॉपर की जो प्रॉपर्टीज होगी, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों सेम होंगी। पर सेम का मतलब ये नहीं है कि कॉपर का मास और एलिमेंट आयरन का मास और एलिमेंट के बराबर होगा। इसका अपने आप में होगा, इसके अपने अंदर जो ये सारे हैं, ये जो लाल लाल कलर के दिख रहे हैं, ये सारे आयरन के सब एक होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला इस वाले के बराबर होगा, नहीं। ये वाला इस सेट में से, यानी कि ये सुपर सेट होगा ये आयरन का एक तरीके से। इसके अंदर से ये जितने भी होंगे वो सेम होंगे, इसके अंदर जितने होंगे वो सेम होंगे, पर इसके वाले के बराबर नहीं होंगे। दोनों अपने आप में, दोनों के बीच में समझ लीजिए कि भारत पाकिस्तान की एक बाउंड्री लाइन बन गई है, दीवार है। तो इसलिए ये मल्टीपल एलिमेंट्स को बिलोंग करता है, ओके। आई होप आपको लोगों को समझ आ रहा होगा। लेट्स कंटिन्यू, ओके। तो जी पांचवा पोस्टुलेट की बात करते हैं। पांचवा कहता है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो अब क्या होता है, अब जैसा हम पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बेसिकली एलिमेंट्स से मिलके कंपाउंड बनता है। और एलिमेंट किस चीज से बनता है? एटम्स से बनता है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम बनाते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हम ये पानी का एग्जांपल देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। पानी कैसे बनता है? पानी बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके, है ना। तो ऑक्सीजन जो होता है उसमें ऑक्सीजन का एक पार्टिकल और हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स होते हैं, ओके। आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक बताता हूँ, इस सिंबल्स पर देख के डरिएगा नहीं, एक सिंबल्स आपके आगे आने वाले कोर्स में, इसमें इसी सिलेबस में है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। पर अभी के लिए H से हाइड्रोजन है, O से ऑक्सीजन है, ओके। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक पार्टिकल और हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल मिला के पानी बनाते हैं। तो ये जो काउंट की बात हो रही है, एक की बात कर रहे हैं हम। ये नहीं बोल रहे कि आधा ऑक्सीजन या आधा हाइड्रोजन, क्योंकि हम वैसे भी ये कह रहे हैं कि हम उससे छोटा तो वो हो ही नहीं पाएगा, एक से छोटा। तो वो 0.5 की बात नहीं हो रही है, 1 हो रही है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि मैंने यहाँ लिखा है कि वाटर कंपाउंड है
एलिमेंट एक उसका हाइड्रोजन है जिसके कि दो है पार्टिकल्स, और एलिमेंट में क्या बोला, ऑक्सीजन का एक। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स का, उसमें नाइट्रोजन का एक और ऑक्सीजन के दो पार्टिकल्स होंगे, एटम पार्टिकल्स। ठीक है, तो यही मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिखा, नाइट्रोजन का एक और ऑक्सीजन के दो। ठीक है, अब तीसरे केस में हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में सोडियम का एक, ये Na सोडियम के लिए है, सोडियम का एक और क्लोरीन का एक, तो ये दोनों मिला के कॉमन सॉल्ट बनाते हैं। यानी कि जो कंपोजिशन है ये सब न्यूमेरिक वैल्यू में होगा, होल नंबर्स में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, पर ये ऐसे नहीं होगा कि 0.5 या 0.25 और 2 इस टाइप से नहीं होगा, तो ये कंप्लीट होल नंबर्स में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, छठा पोस्टुलेट है, वो बोलता है रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो ये काइंड ऑफ एटम्स की हमने बात की कि वो बोलता है कि जिस टाइप के एटम्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे उनके अंदर। ओके, तो जैसे हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि सोर्स मैटर नहीं करता कि कहाँ से आ रहा है, टिल द टाइम वो सेम है, उसका मैटर सेम है, तो उस हिसाब से वो कवर कर लेगा। जैसे कि पानी की हम बात करते हैं, पानी चाहे नदी से आए, चाहे ओशियन से आए, चाहे ट्यूबवेल से आए, चाहे टैप वाटर से आए, चाहे कहीं और से आए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि पानी का जो कंपोजिशन होगा वो कंपोजिशन यही होगा कि ऑक्सीजन का एक और हाइड्रोजन के दो। ओके, आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, H2O, तो हाइड्रोजन H2 लिखते हैं हाइड्रोजन के दो, और O तो ऑक्सीजन का एक, इसलिए लिखते हैं कि हाइड्रोजन के दो पार्टिकल्स और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल मिला के पानी बनाते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की इसकी बात कर रहे हैं तो रिलेटिव नंबर रिमेन्स सेम, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक मॉलिक्यूल हो गया, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाया है यहाँ मैंने बनाया कि एक बकेट टाइप मान के चलते हैं कि एक बकेट है जिसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पानी भरा हुआ है इसमें ये अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल होंगे बहुत सारे, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए ताकि हम लोग क्लियर समझ पाए ये बनाया। अब इस केस में आप देखेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये वाला है, आप देखेंगे इसमें ऑक्सीजन का एक ही होगा और हाइड्रोजन के दो ही होंगे। ऐसे किसी को भी उठा लीजिए आप, ऑक्सीजन का एक होगा और हाइड्रोजन के दो होंगे, तो ये कंपोजिशन जो है ना, ये जो रेशियो है ये इतना ही रहेगा। चाहे पानी छोटे इसमें बकेट में ले लो, चाहे आप ओशियन में चले जाओ, बड़े ओशियन में, वहां पे भी हम बात कर लें, या हमने बोला बकेट में रख लिया, या मैंने बोला कि घर में मैंने कहीं और स्टोर करके रख लिया, या मैंने बोला खुले में पानी जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो वाटर का जो कंपोजिशन है वो वही रहेगा। तो रिलेटिव नंबर जो है वो रिलेशन सेम रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक, वो रिलेशनशिप उसका सेम रहने वाला है इस केस में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसके बाद में हम लोग डेल्टन के लिमिटेशंस कवर करेंगे आगे। अगर यहाँ तक आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा या बता दीजिएगा मेरे को, और वी विल डिस्कस दिस फर्दर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक्स, एंजॉय, बाय।